सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 हिंदी मीडियम विषय हिंदी में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पाठ 1 खुशियां लाई एक किरण। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे, ठीक है। पहला देखिए, कविता कौशल। कविता कौशल में क्या है? कविता कौशल में है प्रश्न नंबर 1, एक किरण कहां से आई? तो एक किरण बेटा कहां से आई थी? एक किरण नभ से आई थी। तो जहां पर लिखा हुआ है नभ, उसमें आप टिक कर लेंगे। एक का है ये ना, खा में क्या है? इसमें झिलमिल। झिलमिल क्या थी? झिलमिल झिलमिल बूंदे थी, उसमें टिक करेंगे। गा में है उठकर पूरब में क्या आया? उठकर पूरब में सूरज आया, ठीक। घा में क्या है? किसके चलने पर पेड़ हिल उठे? हवा के चलने से पेड़ हिल उठे, ठीक। इसमें टिक कर लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। लाल लाल, उसमें भरेंगे आगे थाली सा सूरज, ठीक। तो बच्चों इसको आप किताब में ही कविता देख करके उसी के अनुसार अपने आप भरेंगे, ठीक है। दूसरे का और खा आप स्वयं भरेंगे। तीसरा देखिए, उसमें दिए है सही मिलान कीजिए। सही मिलान में पहला है ताजा। का में ताजा किससे भरना है? चौथा, यानी ताजा क्या था? ताजा जीवन, ठीक। ओस की बूंद, छठे से गा को मिलाना है। पांचवे से गा में है रेशम जैसी, ठीक है। और क्या है? किरण। घा है मीठी मीठी, खुशियां से भरना है इसको। तीसरा अंगा है लाल लाल, सूरज से भरना दूसरे में लिखा है। चा गीत गाती, कौन गीत गाती है? चिड़िया, ठीक। अब चौथा प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति दिए हैं खुशियां लाई एक किरण ना, तो इसका अर्थ लिखिए, ठीक। पंक्ति का अर्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रातःकालीन सूर्य की एक किरण, प्रातःकालीन सूर्य की एक किरण अपने साथ खुशियां भरकर लाती है। खुशियां भरकर लाती है। इस एक किरण से, ठीक है, उस एक किरण से प्रकृति में उल्लास, उत्साह, उमंग भर जाता है। मन नया और जीवन ताजा हो जाता है। मन नया और जीवन ताजा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या प्रश्न है? किरण कैसी थी
और वह कहाँ से आई थी? किरण कैसी थी और वह कहाँ से आई थी? उत्तर लिखेंगे किरण किरण रेशम की जैसी थी। किरण रेशम की जैसी थी और वह नभ से आई थी। और वह नभ से आई थी। पांचवे का खा देखिए प्रश्न संख्या 5वें में खा में पूछा गया सूरज निकलने के बाद चिड़िया क्या करती है? उत्तर है सूरज निकलने के बाद चिड़िया गीत गाया करती हैं। सूरज निकलने के बाद चिड़िया गीत गाया करती हैं। ठीक है, उनकी जो चहचहाट है मधुर मधुर, उसी को गीत कहा गया है। तो सूरज निकलने के बाद चिड़िया क्या करती हैं? सूरज निकलने के बाद चिड़िया गीत गाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है गा किरण ने कहाँ जाकर दिया जलाया और किस प्रकार? लिखिए किरण ने ओस की बूंदों में जाकर दिया जलाया। किरण ने ओस की बूंदों में जाकर दिया जलाया। क्योंकि ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वह चमक उठती है। ऐसा लगता है मानो किरण ने दिया जलाया हो। ठीक, अब 5 का घा देखिए कवि ने लाल लाल थाली सा किसे और क्यों कहा है? उत्तर लिखिए इसका। कवि ने लाल लाल थाली सा सूरज को कहा है। कवि ने लाल लाल थाली सा सूरज को कहा है क्योंकि सूरज प्रातःकाल उगने के समय लाल होता है। ठीक है, अब आप इसके बाद 5वां प्रश्न देखेंगे एक किरण से जग बदल गया कैसे? तो इसका बच्चों उत्तर लिखेंगे। उत्तर एक किरण से सवेरा हो जाता है। एक किरण से सवेरा हो जाता है। दिन मुस्काने लगता है। चिड़िया गीत गाने लगती हैं। हवा चलने लगती है। मन नया और जीवन ताजा हो जाता है। इससे लगता है कि
एक किरण से प्रकृति का जीवन या संसार का जीवन, एक किरण से जग का जीवन लिखो, एक किरण से जग का जीवन बदल गया है। ठीक, तो ये प्रश्न उत्तर हो गए बेटा। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था 8 पंक्तियों की कविता लिखनी है, फिर आप इसके शब्दार्थ लिखेंगे, फिर जो है बाकी सब किताब में करेंगे, और ये जो अर्थ लिखना है चौथा, और 5वें प्रश्न के प्रश्नोत्तर इसको आप फिर कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।